हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। और ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है उससे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी गाइडलाइंस भी दे दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूँ प्रोग्रामिंग सीखने की। तो एज़ यू नो कि हमने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। मैंने आपको पहली टिप तो मैंने आपको स्टार्ट में दे दी थी कि अगर आपने एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपने स्क्रैच से और बेसिक से स्टार्ट करना है। किसी भी एडवांस लैंग्वेज को पकड़ के ट्रैक नहीं सीखना, क्योंकि आपको जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी उस हाई लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने लिया था कि हमें पता हो कि कंप्यूटर मतलब मीन्स कैसी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग को एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हमने देखा कि यार ये चीज़ें बनी कैसे, सी प्लस प्लस पे हम पहुंच आए हैं। अब हम सी प्लस प्लस को देख रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, मीन्स प्रोग्रामिंग की वोकेबलरी क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है, छोटी छोटी लॉजिक्स बना रहे हैं हम। तो ये तो हमारा जो है ना शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए मीन्स आगे चल के मैंने आपको सिर्फ सी प्लस प्लस ही तो नहीं पढ़ानी। मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करें, हम इन लैंग्वेजेस को पूरे तरीके से देखें और हमारी कोशिश ये होगी कि ईच एंड एवरी थिंग को कवर करें कि हम जावास्क्रिप्ट भी देखें, HTML भी देखें, CSS भी देखें। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंटेलिजे में देखें। फिर हम बैक एंड थोड़ी सी PHP भी देखें। फिर हम Node.js को देखें, रेक्ट को देखें। इस तरीके से और भी डिफरेंट जितनी भी एंड्रॉइड स्टूडियो में भी जाएंगे हम इस कोर्स में। तो मतलब हम हर प्रोग्रामिंग को देखेंगे ताकि आपको आपका इंटरेस्ट पता चले कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हर बंदा प्रोग्रामर है, हर बंदा कर सकता है। लेकिन जब आप अपने गोल को समझ जाओगे पूरी सीरीज को फॉलो करने के बाद, ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है, सारी सीरीज को फॉलो करें, एटलीस्ट आपको इस नॉलेज काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना आपको जो मेन टारगेट होना चाहिए कि आप अगर जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जाम्पल सीखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट मेरे कोर्स को फॉलो करने के बाद मैं कहता हूँ यार मेरा इंटरेस्ट पड़ता है जावास्क्रिप्ट की साइड, तो मैंने तो भाई जावास्क्रिप्ट भी फॉलो करना आगे। तो मैं जावास्क्रिप्ट के सामने रखा, मैंने उसके डिफरेंट कोर्सेज देखे, डिफरेंट ट्यूटोरियल देखे, बेसिक्स की अंडरस्टैंड कर ली। लेकिन अब बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के बाद जो मेरा ओरिजिनल लर्निंग होगी ना, बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के बाद होगी। बेसिक अंडरस्टैंड करने तक सिर्फ मुझे ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद मैं एक टारगेट सेट करूंगा कि भाई मैंने ये चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट बनानी है। तो उसके लिए फिर मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी कि इस वेबसाइट में मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जावास्क्रिप्ट को कैसे कैसे यूज़ करूंगा, और तब जाके आप उस माइलस्टोन को अचीव कर सकोगे। अगर आप बोलते हो नहीं भाई मैं तो बस मैं यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसके कोड को देख रहा हूँ, वो जो कोड कर रहा है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस कहानी खत्म, मैं प्रोग्रामर बन रहा हूँ। नहीं, जब तक आप अपना एक टारगेट नहीं रखोगे, आप अपना एक गोल नहीं रखोगे, आप जितने मर्जी ट्यूटोरियल फॉलो कर लो, आप समझ जाओगे कोड को, सीख नहीं पाओगे प्रॉपर। कि प्रोग्रामिंग ये नहीं होती कि भैया आपने जो है ना किसी का कोड कॉपी करके लिख लिया, या आपने कहीं से इधर से कोड उठा के अपना पेस्ट करके थोड़ी सी एडिटिंग कर ली तो बस भाई ये आप प्रोग्रामर हो गए। नहीं, आप जब तक स्क्रैच से कोड लिखना नहीं आपको आता, आप नहीं बन सकते प्रोग्रामर प्रॉपर। तो जो जिनका कोड आप कॉपी कर रहे हो उन्होंने भी तो लिखा है ना, तो उन्होंने कैसे लिखा है, वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे, वो भी इंसान है। तो आप कोशिश करो आप खुद को उस लेवल तक लेके जाने की, टारगेट बड़ा रखो ना अपना। कहते हैं ना इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप अपने लिए कोशिश ही थोड़ी सी कर रहे हो, छोटी सी एफर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ही मिलेगा, थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो यार मैंने ये करना है और मैंने करना, तो उस चीज़ को अचीव करने के रास्ते में आप जो है ना वहाँ तक पहुँच जाओगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे यार डेफिनेटली मेरा एक अच्छा फैसला था, मैंने मतलब उसको कोर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। सो आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए तो टोटली मैं यही कहूँगा कि आपको मैं यही सजेशन दूंगा इस वीडियो में कि आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करें, बार बार देखिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आती डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आए, मुझे इस पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 24/7 अवेलेबल। और सेकेंड टिप जो मैं आपको प्रोग्रामिंग की देने लगा हूँ, कभी भी उस लैंग्वेज की तरफ मत जाएं जिसका आपको कोई दूसरा बता रहा है कि यार ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसको फॉलो करो, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसको फॉलो। आपने हमेशा अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर आप गुड लर्निंग, अच्छी लर्निंग करना चाहते हैं, ये रूल नंबर 2 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1 था कि सेट अ टारगेट, किसी भी लैंग्वेज को अचीव करने के लिए। रूल नंबर 2, वो लैंग्वेज को टारगेट करो जो लैंग्वेज आपके दिल को अच्छी लगती है, जिस पे काम करके आपको सुकून मिलता है, आप बोर नहीं होते। क्योंकि अगर आप उस लैंग्वेज को पकड़ लेते हो, जिसको फॉलो करते हो, आप उसकी ट्यूटोरियल या दूसरी चीज़ तो आप बोर फील करते हो ना, वो लैंग्वेज जो है ना आपको कभी भी फ्यूचर में फायदा नहीं देगी। आप सीखने के बाद भी उसको छोड़ दोगे तो इवन उसको सीखने में आपका टाइम भी वेस्ट हो जाना है। तो कोशिश करो कि हमेशा उस लैंग्वेज को चूज करो जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए सूटेबल है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे इसमें काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, वरना नहीं। देखें बेसिक आप आर लैंग्वेज की सीख सकते हो,
बेसिक आप लैंग्वेज भी सीख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी के 10 15 20 30 ट्यूटोरियल देख के सीख जाओगे 2 3 दिनों में। लेकिन फुली फुल फ्लैश किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के चलना, उस पर काम करना, वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें आप सोलो होते हो, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे होती, आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे होते हो, आप डिफरेंट टॉपिक्स को देख रहे होते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे होते हो। तो उस वक्त अगर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो ना, सीखने में मज़ा ना आ रहा हो, या वो आपको ईजी नहीं लगती, जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो डेफिनेटली वो आपको आपके लिए ईजी हो जाती है। तो अगर वो चीज़ आपको ईजी नहीं लग रही तो डेफिनेटली आपको वो लॉस्ट होगी। आप परेशान हो जाओगे, टैकल नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम को, डेफिनेटली यू विल एंड अप इन अ क्रिटिकल सिचुएशन के, जहाँ पे आप उसको छोड़ दोगे बीच में और प्रोजेक्ट भी खत्म हो, आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट खत्म होता जाएगा, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, फिर प्रोग्रामिंग से भागने लग जाओगे। तो जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। आपको हमेशा वही चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो, उसके बाद उसमें एफर्ट करो, उसमें जितनी मर्जी परेशानियां आए आपको पता होगा भाई ये मुझे पसंद है, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। तीसरा रूल, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए वो यही है कि आपने समझना भाई मेरे से अच्छा प्रोग्रामर कोई है नहीं। ये जो बैठा हुआ है ना सामने, ये बस जो कोड कर रहा है इसको कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे ही पता है। तो जब आप ये सोच के कोड करोगे ना, तो डेफिनेटली आप जो है ना दूसरे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली समझ सकोगे, दूसरे के कोड को समझ सकोगे, और डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। सो आप स्टे ट्यून्ड रहे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने लगी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आने लगी हैं फॉर प्रोग्रामर्स कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और क्या करना है क्या नहीं। भी तो हमने स्टार्ट लिया है, तो आगे कोशिश करेंगे इसको बहुत आगे तक लेके जाएं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।